हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, अब तक के हम लोगों ने डिस्कस किया हमारे इकोनॉमिक्स का, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का एंड ओसीएम का क्वेश्चन बैंक, ओके, जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया था। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है बीके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसका जो है पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और हम बीके में किस तरह जो है इजीली पास हो सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और ये रहा हमारा पेपर पैटर्न बीके का। ओके, तो गाइस हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा रहने वाला है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। गाइस 20 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आएंगे, ओके, अकाउंट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हो ए से लेके हमको यहाँ पे जे तक क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग। तो ये इसमें से गाइस कोई भी जो है 4 टाइप्स के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। ये फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स को जो है फिल करना होता है। आपको नीचे ऑप्शन गिवन होते हैं, दिए हुए होते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म। यहाँ पे गाइस आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, आपको उसका जो है वन वर्ड लिखना होता है, यानी कि उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये पहचानना होता है ये किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको वहां पे जो एक सिंगल वर्ड लिखना होता है, वन वर्ड। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। यहाँ पे गाइस हमको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ओके। देन डी है हमारा, फाइंड दी ऑड वन। गाइस यहाँ पे आपको 3-4 टर्म्स दी होती है, ओके, उसमें से आपको बताना होता है कि एक डिफरेंट टर्म्स कौन सा है, यानी कि आपको 3-4 जो है वो टर्म्स दी होगी और उसमें से आपको बताना रहेगा कि ऑड कौन सा है, यानी कि डिफरेंट वाला कौन सा है। तो आपको सिंपली जो है उसको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, कंप्लीट दी सेंटेंस। कंप्लीट दी सेंटेंस अगेन ये गाइस फिल इन द ब्लैंक जैसा होता है, लेकिन यहां पे हमको ऑप्शंस नहीं दिए होते। आपको स्टेटमेंट लिखा होगा और डैश दिया होगा लास्ट में, आपको जो उस डैश को जो है फिल करना होता है, यानी कि आपको स्टेटमेंट जो है वो गाइस उसको कंप्लीट करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर एफ है, आंसर इन वन सेंटेंस ओनली। यहां पे आपको वन सेंटेंस में जो गाइस आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जी है, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि सिंपली कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो या डिसएग्री हो। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो, ओके। देन क्वेश्चन नंबर एच है हमारा, कैलकुलेट द फॉलोइंग। गाइस यहाँ पे आपको जो छोटे से सम्स दिए होते हैं, यानी कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है गाइस, या तो डेप्रिसिएशन का होगा या तो आउटस्टैंडिंग का होगा, आपको जो उसको सॉल्व करना होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर आई है हमारा, गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो स्पेसिमेन होता है गाइस आपको यहाँ पे बनाना है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर जे है हमारा, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। ये नया क्वेश्चन आया है, इससे पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गाइस, आपको एक टेबल दिया होगा छोटा सा और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। तो उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को गाइस आपको कैलकुलेट करके जो है वो फिल करना होता है। बहुत ही ईजी होता है, मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में कि कैसे इसको करना है हमको, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं गाइस हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है गाइस वो हमारा प्रैक्टिकल सम्स का पार्ट रहेगा, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि हम लोग को 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से गाइस हमको एक क्वेश्चन करना है, ओके। क्या क्या क्वेश्चन दिए रहेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहाँ पे हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गाइस, एक होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन होगा और एक होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, ओके। तो इसके मार्क्स हमको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर 10 मार्क्स है, ओके। एक ऑप्शन में हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे, तो या तो आप एडमिशन का सॉल्व कर सकते हो या तो आप रिटायरमेंट का सॉल्व कर सकते हो, ओके। आपको जो इजी लगता है आप वो उसमें से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे भी गाइस हमको कोई भी एक सॉल्व करना है, हमको 2 क्वेश्चन दिए होंगे। क्या क्या क्वेश्चन दिए होंगे, एक है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड सेकंड है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो गाइस डिसोल्यूशन वाला आपको सम करना है, या तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का जो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन होता है आपको वो करना है। तो यहां पे भी अगेन आपको जो इजी लगता है गाइस आपको वो अटेम्प्ट करना है, इसके भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सॉल्व एनी वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे भी कोई एक सॉल्व करना है, हमको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ओके। तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के जो है गाइस थियरी के क्वेश्चंस होंगे और उसके ऑप्शन में जो है गाइस आपको इश्यू ऑफ शेयर का जो है वो जर्नल एंट्री वाला सम दिखेगा, ओके। तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इश्यू ऑफ शेयर्स वाला करना, ओके। तो इसके लिए गाइस आपको 8 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन करने पर, ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे भी आपको कोई एक सॉल्व करना है। आपको दो क्वेश्चन दिए होंगे। एक है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके ऑप्शन में आपको मिलेगा एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो बहुत सारी कॉलेजेस ने गाइस इसको ऑप्शन में छोड़ दिया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो गाइस चैप्टर है, बहुत सी कॉलेज ने इसको स्किप कर दिया है, लेकिन ये जो चैप्टर है गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे पढ़ोगे बीकॉम में तो आपको गाइस इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, इससे रिलेटेड चैप्टर मिलेगा आपको, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो आप चाहो तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हो। ओके, या तो फिर आप जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर का सम सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रॉब्लम ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। गाइस ये जो दो चैप्टर है हमारे बीके के, एक नॉट फॉर प्रॉफिट, एक हमारा फाइनल अकाउंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको जो पेपर में यही दो क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव के बाद में। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मार्क्स हमको यही क्वेश्चंस पे मिलने वाले हैं। एक है हमारा एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट, 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको, और एक लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, 12 मार्क्स है, ये भी आपको पूछा जाएगा। तो ये जो फाइनल अकाउंट है गाइस सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको इसको सबसे पहले करना है। ओके, इसमें गाइस बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। तो और आपको क्या करना है गाइस, पोस्टिंग करने से ही आपको जो है वो आधे मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, तो आपको फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ जो है वो सबसे पहले करना है ऑब्जेक्टिव के बाद में। ओके, अभी गाइस मैं आपको बताता हूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये जो ए से लेके जे तक जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में कहां पे देखने को मिलेंगे, कैसे टाइप्स के क्वेश्चन हमको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ओके, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा फाइनल अकाउंट है और हमारा एनपीओ है गाइस, उसके कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है। ओके, जो आपको टेक्स्ट बुक में ही आराम से मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहने वाला है। गाइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन ए रहेगा हमारा वो ऐसा रहेगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पे पेपर पैटर्न में जो बताया था सबसे पहला क्वेश्चन ए, ये ऐसे ही क्वेश्चन होंगे गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक प्लेस इन डैश रेशो। यहाँ पे बताया गया जब पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी अगर एग्रीमेंट में बताया नहीं है रेशो के बारे में, तो गाइस रेशो हमारा कैसा डिसाइड होता है। तो यहाँ पे गाइस हमारा इक्वली हम लोग जो है वो कंसिडर करते हैं। अगर रेशो कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, दोनों का इक्वल हम लोग समझ के चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर है इक्वल। तो ऐसे गाइस यहाँ पे आपको जो है स्टेटमेंट दी होती है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होता है और आपको जो है ऑप्शन गिवन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, आप इजीली इसको कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर बी, राइट द वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये गाइस हमारे वन वर्ड के क्वेश्चन होते हैं। आपको एक लाइन दी होती है, उसको पढ़ के आपको बताना ये किस कंसेप्ट या किस टर्म की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, पर्सन हु फॉर्म्स द पार्टनरशिप फॉर्म। कौन जो है पार्टनरशिप फॉर्म को जो है वो फॉर्म करता है यानी कि शुरू करता है। ऑब्वियसली पार्टनर शुरू करते हैं, तो इसका यहाँ पे आंसर होने वाला है वन वर्ड में पार्टनर्स। ओके, ये सारे क्वेश्चन के गाइस आपको आंसर्स टेक्स्ट बुक के पीछे जो है गाइस सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आंसर्स की अवेलेबल है। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स विद रीजन। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है गाइस, और हमको यहाँ पे थोड़ा सा रीजन भी देना होता है। ओके, जैसे यहाँ पे बताया गया पार्टनरशिप फॉर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्या पार्टनरशिप फॉर्म नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होता है? सर कैसी बात कर रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म तो ट्रेडिंग कंसर्न होता है। ओके, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ये लोग। तो ऐसे गाइस आपको यहाँ पे रीजन देना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और आपको जो इसके रीजन भी यहाँ पे लिखने होते हैं। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम लोग, फाइंड दी ऑड वन। यहाँ पे गाइस मैंने आपको बताया था 3-4 टर्म्स दिए होते हैं, आपको बताना होता है कि ऑड कौन सा है यानी कि अलग कौन सा है। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेजेस कॉमा सैलरी कॉमा रॉयल्टी कॉमा इंपोर्ट ड्यूटी। गाइस अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा वेजेस है, सैलरी है, रॉयल्टी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, इसमें से जो गाइस सैलरी है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, लेकिन बाकी जो वेजेस, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा हुआ गाइस, डिफरेंट हमारा एक ही दिया हुआ है, वो है सैलरी। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा सैलरी। सेकंड देखते हैं, पोस्टेज कॉमा स्टेशनरी एडवर्टाइजिंग कॉमा परचेसेस। तो अगेन यहाँ पे गाइस पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, लेकिन जो हमारा परचेसेस है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ओके, तो गाइस अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, आंसर इन अ वन सेंटेंस ओनली। आपको वन सेंटेंस में आंसर देने होते हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन आपको जो है वन सेंटेंस के देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो गाइस मैं बता रहा हूं ये हमारा क्वेश्चन बैंक नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि टेक्स्ट बुक में कैसे जो है वो क्वेश्चन हमको लिखा हुआ मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर
एफ है हमारा कंप्लीट दी टेबल। ऐसे गाइस आपको हो सकता है टेबल देखने को मिले एग्जाम में, क्योंकि हमारे पेपर पैटर्न में लिखा हुआ है कि आपको टेबल दिया होगा, आपको उसको जो है फिल करना है। तो गाइस आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे उठाया है एनपीओ से टेबल उठाया है, आपको ये बुक में मिल जाएगा। आपको कैसे फिल करना होता है आप गाइस देख सकते हो। सबसे पहले कॉलम में हमको बताया है इनकम 10,000 है। एक्सपेंडिचर के यहाँ पे गाइस क्वेश्चन मार्क है, यानी कि एक्सपेंडिचर हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे हमको सरप्लस और डेफिसिट देके रखा है कॉलम में, तो यहाँ पे बताया 5,000 जो है वो हमारा वो डेफिसिट है, यानी कि हमारा लॉस है। तो आपको बताना है इसके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना हुआ होगा। सिंपल सा है, इनकम जब हमारी 10,000 है और हमारा लॉस जो है गाइस वो 5,000 बता रहा है, यानी कि हमने खर्चा जो है 5,000 एक्स्ट्रा किया है, लॉस में किया है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है गाइस 15,000 होगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो लिखना है 15,000 कॉलम में लिखना है। ओके, इसी तरह जो है गाइस आपको सारे क्वेश्चन में आपको फिल करना होता है। सिंपल से है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जी, कैलकुलेट दी फॉलोइंग। छोटा सा गाइस आपको सम दिया होगा, आपको उसको जो है कैलकुलेट करना होता है। ओके, देखते हैं हम लोग। पहला दिया है हमको 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50,000 फॉर 3 मंथ। बताया कि 10% जो है हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्नीचर पे, जिसकी वैल्यू है 50,000 3 महीने के लिए। तो 50,000 का 10% होगा हमारा 5,000, और 5,000 का गाइस हम 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1250। ओके, ये आपको सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर एच है हमारा, डू यू एग्री डिसएग्री विद दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो ये स्टेटमेंट से। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको टेक्स्ट बुक में सभी चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर आई हमारा, कंप्लीट दी सेंटेंस। कंप्लीट दी सेंटेंस ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होते हैं, लेकिन यहां पे जो है गाइस आपको इसके ऑप्शंस नहीं दिए होते, आपको जो है अच्छे से याद करके जाना है सारे क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट है जे, वो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन हमको बनाना होता है। कुछ हमको ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी, आपको इसको देख के जो है वो स्पेसिमेन को जो है वो ड्रॉ करना होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ओके, तो आप देख सकते हो कैसे आपको ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी होगी, ड्रॉवर, ड्रॉवी, अमाउंट ऑफ बिल, देन आपको कितने मंथ का बिल है वो बताया होगा, डेट ऑफ बिल बताया रहेगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया होगा। तो आपको जो है इस तरीके से जो है गाइस प्रोफार्मा ड्रॉ करना होता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ओके, तो ऐसा जो है गाइस आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है। ओके, उसके बाद में गाइस अभी हम लोग देखते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है फाइनल अकाउंट, उसके इंपॉर्टेंट सम्स देखते हैं। ओके, क्योंकि ये गाइस हमारा जो फाइनल अकाउंट है, हमारा जो एनपीओ है वो हमारा 12 मार्क्स का होने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए मैं बताता हूं गाइस आपको प्रिपरेशन कैसे करना है कि आप इजीली जो है वो पास हो जाओगे। ओके, जितने क्वेश्चन में गाइस यहाँ पे बता रहा हूं आपको फाइनल अकाउंट के और एनपीओ के, आपको वो जो है वो 110% सॉल्व करके जाना है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन अगर इतना कह सकता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो गाइस तो आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर यहां पे हो जाएंगे फाइनल अकाउंट और एनपीओ से रिलेटेड। ओके, और आप आराम से जो है पेपर में सॉल्व करके आओगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा फाइनल अकाउंट का, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जो है कौन कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं। गाइस मैंने इलस्ट्रेशन 1 उठाया है यहाँ पे, दया एंड क्षमा वाला जो क्वेश्चन है गाइस इलस्ट्रेशन 1, वो आपको बुक में इजीली मिल जाएगा। ये क्वेश्चन को जाए गाइस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ये लोग हो सकता है ये करेंगे कि जो अमाउंट दिया हुआ है गाइस या तो उसको हाफ कर देंगे या तो उसको डबल कर देंगे, क्योंकि ऑफन ये लोग ऐसा ही करते हैं। बोर्ड के पेपर में क्या करते हैं ये लोग, बुक में से इलस्ट्रेशन उठाते हैं और उसके अमाउंट्स को या तो हाफ कर देते हैं या तो उसको डबल कर देते हैं, और यहाँ पे जो नाम है होते हैं गाइस पार्टनर्स के उसको चेंज कर देते हैं। ओके, तो आपको सेम नाम देखने को नहीं मिलेंगे, जो भी इलस्ट्रेशन में नाम है गाइस आपको वो क्वेश्चन पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, आप एडजस्टमेंट भी देख सकते हो यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, देन अनरिकॉर्डेड गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, देन आपको यहाँ पे बैड डेब्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट मिलेंगे। ओके गाइस, ये जो एडजस्टमेंट है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे। उसके बाद में एक और क्वेश्चन करके आना है आपको, इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 के हमारे पार्टनर्स हैं शिल्पा एंड कटरीना। ओके, तो ये क्वेश्चन को भी गाइस आपको अच्छे से करके जाना है। आप देख सकते हो इसके एडजस्टमेंट भी गाइस बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमको, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सम है, आउटस्टैंडिंग को हम लोग को ऐड करना होता है, एंड एडवांस एंड प्रीपेड को हम लोग को लेस करना होता है, ये आपको याद रखना है। सैलरीज दिया हुआ है, एडवांस तो इसको लेस करेंगे, देन आरडीडी यानी कि बैड डेट्स का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसके बाद में डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया है। अगेन गाइस ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में आने का। उसके बाद में गाइस एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके जाना है, रुचा एंड जूली वाला क्वेश्चन जो है आपको करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। ओके, इसके एडजस्टमेंट भी आप देख सकते हो गाइस।
एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे जो एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमको, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। जब गाइस आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी होगी अलग अलग, तो आपको जो है वो लेस वाली रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो लेस वाली होती है गाइस, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे हमारे सॉल्यूशन में। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो है क्लोजिंग स्टॉक की जो है 88,000 वाली वैल्यू को यूज करेंगे। ओके, उसके बाद में गाइस विड्रॉ वाला यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ड्रॉइंग वाला यानी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन वाला है, आरडीडी वाला है, आउटस्टैंडिंग वाला है, देन अनरिकॉर्डेड गुड्स वाला है। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन जो है गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में गाइस एनपीओ का देखते हैं हम लोग। हमारा जो सेकंड चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एनपीओ, ये भी जो है गाइस 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो ये भी जो है गाइस आपको अच्छे से करके जाना है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 करना है आपको एनपीओ का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप देख सकते हो दयानंद लाइब्रेरी, जो दयानंद लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है गाइस, वो आपको अच्छे से करके जाना है एनपीओ का। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन, आपको इजीली जो है बुक में ये मिल जाएगा। इसके आप एडजस्टमेंट भी देख सकते हो, बहुत इजी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन के हैं यहाँ पे, एंट्रेंस फीस, कैपिटलाइजेशन का एडजस्टमेंट है, देन पोस्टेज वाला एडजस्टमेंट है। ओके, उसके बाद में गाइस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 करके जाना है गाइस आपको, यंग पेंसियर्स एसोसिएशन लिमिटेड। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस आपको करके जाना है। ओके, इसकी भी आप एडजस्टमेंट देख सकते हो, आउटस्टैंडिंग दिया है करंट ईयर का, देन फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान वाला सम है। ओके, और एग्जाम में जो है गाइस ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कौन सा वाला है ये, समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस सावंतवाड़ी वाला हॉस्पिटल वाला, ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से करके आना है। नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो गाइस यहाँ पे जो आइटम्स दिए हुए हैं हमको और जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, सेम आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो, मैं आपको इसके एडजस्टमेंट भी दिखा देता हूं, नीचे बहुत ही आसान एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। पहला जो है वो प्रीपेड का दिया हुआ है, प्रीपेड टैक्सेस यानी कि लेस करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे आपको ऐड करना होता है, आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लेस करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये भी आपको ऐड करना होता है। देन आपको जो है लाइफ मेंबरशिप जो है वो कैपिटलाइज करना है, यानी कि लाइबिलिटी में जो है उसको कैपिटल फंड में कैपिटलाइज करना है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, तो गाइस जो एवरेज स्टूडेंट है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया आपको क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट बुक को ओपन करना है और ये सारे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। और बहुत अच्छी बात ये है कि हमको जो टेक्स्ट बुक में गाइस ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताया, आपको जो है इसको सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आपको इसका जो सोल्यूशन जो है वो गाइस टेक्स्ट बुक में इजीली मिल जाएगा। ओके, और गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का अटेम्प्ट करना है, देन आपको फाइनल अकाउंट करना है, देन आप एनपीओ करोगे। उसके बाद में गाइस जो आपको इजी लगता है, एडमिशन है, देन अपना डेथ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ये सारे क्वेश्चन को जो है आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, और गाइस पेपर को जो है हमको छोड़कर नहीं आना है। ओके, अगर आप पोस्टिंग भी करते हो बीके में तो आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अगर मैं सिर्फ टेबल को ड्रॉ कर देता हूं, सिर्फ परफॉर्मा बना देता हूं, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? तो मैंने उसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सिर्फ टेबल बना के आते हो, कॉलम बना के आते हो, तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे जो है पोस्टिंग करना कंपलसरी है। ओके, आप पोस्टिंग करोगे तो आपको जो है वो आधा मार्क्स यहाँ पे मिल सकता है। ओके, और कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं गाइस कि अगर हम लोग ने टैली कर दिया और हमारा टैली रॉन्ग आया तो हमको जो है पूरा सम का जो है वो मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा सम जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये जो गलतफहमी है गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका टैली रॉन्ग भी आया तो आपके जो है वो पोस्टिंग को देखा जाएगा, आपके जो है स्टेप्स को देखा जाएगा कि आपके कितने स्टेप्स जो है, कितनी पोस्टिंग जो है आपकी करेक्ट है। ओके, ऐसा आपका जो है पूरा सम को जो है रॉन्ग नहीं किया जाता। ओके, तो आपको ऐसा करना है, पोस्टिंग करना है सभी क्वेश्चन के, तो आप इजीली जो है वो पास यहाँ पे हो जाओगे बीके में। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।